VRM सर्किट। हम लोगों ने इसके पहले इसका कंसेप्ट देखा, वर्किंग कंसेप्ट देखा, इसका फंक्शन देखा, ये कैसे वर्क करता है, VRM IC के अंदर कितने पार्ट होते हैं, उसका फंक्शन क्या है। अभी हम लोग देखेंगे सर्किट डायग्राम, और इसी डायग्राम के हिसाब से हम लोग ट्रेस करेंगे। तो सर्किट 1 हो सकता है एक TG के साथ एक BG दे दे, हो सकता है 2 TG 2 BG दे दे। अभी देखिए ये हमारे पास एक बोर्ड है, ये 3 ग्रुप का दिया हुआ है, एक TG एक BG, एक TG एक BG और एक TG एक BG। तो हम लोग ये डायग्राम बनाते हैं। रियल शेप हमने बना लिया मॉसफेट, गेट सोर्स, गेट सोर्स, गेट सोर्स, गेट सोर्स। अब ये तीनों कॉमन होगा, क्वाइल और यहाँ से इनपुट सप्लाई आ रहा, तो आएगा क्वाइल कैपेसिटर होते हुए TG के ड्रेन के ऊपर। ये TG है और ये BG है। TG का सोर्स BG के ड्रेन के साथ कनेक्ट होता है, और इसी TG के सोर्स और BG के ड्रेन के बीच से एक सर्किट निकलता है जो आउटपुट को जाता है थ्रू आउटपुट क्वाइल, और कैपेसिटर होते हुए ये फाइनली CPU को जाता है। पैक क्वाइल है, ठीक है। अभी सारे का सोर्स, BG का सोर्स क्या होगा, ग्राउंड होगा, और TG और BG दोनों का गेट क्या होगा, IC VRM IC के साथ कनेक्ट होगा। सबका गेट VRM IC के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल देखते हैं इसके हिसाब से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मल्टीमीटर के रेंज को कंटिन्यूटी के रेंज पे लेना है। ये कंटिन्यूटी के रेंज पे लिया हमने, और यहाँ देखिए डायग्राम के हिसाब से आपको ट्रेस करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको सप्लाई सर्च करना है। तो सप्लाई के लिए अभी यहाँ देखिए लॉग दिया हुआ है, लॉग से लगा हुआ पिन सप्लाई होगा, और जहाँ सप्लाई होगा वहाँ पे ग्राउंड होगा। दूसरा रास्ता ये है कि जो पिन ग्राउंड से बीप ना दे वो सप्लाई कहलाएगा, बिकॉज ग्राउंड से बीप देगा, सप्लाई के साथ बीप देगा। अभी देखिए ये ग्राउंड है, अब ये बीप नहीं दे रहा, मीन्स ये क्या हो गया, सप्लाई हो गया। अब यहाँ सप्लाई से निकल के कहाँ जा रहा है, ये इनपुट कॉइल के ऊपर जा रहा है। अब यही सप्लाई लेंगे और देखिए ये कॉइल के ऊपर बीप देगा, ठीक है। अभी इनपुट कॉइल मिल गया, इनपुट में एक ही कॉइल रहता है, बट कैपेसिटर 2, 3, 4, 5 ऐसा हो सकता है, बट कॉइल एक ही रहेगा इनपुट में। आउटपुट में 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, मैक्सिमम 4 कॉइल होगा। अभी इनपुट कॉइल हमें मिल गया, इनपुट कॉइल के बाद कहाँ जा रहा है, ये इनपुट कैपेसिटर को जा रहा है। अभी देखिए एक आइडिया ले लीजिए, यहाँ से ये कॉइल है हमारा, कॉइल से ये कैपेसिटर मिला, कैपेसिटर नहीं आया, यानी 2 कैपेसिटर आपके इनपुट में दिया हुआ है, ठीक है। अभी कैपेसिटर होते हुए कहाँ जा रहा है, ये TG के ड्रेन के ऊपर, यानी एक इसी सप्लाई के ऊपर रहेगा प्रॉब, और दूसरा प्रॉब मॉसफेट के ड्रेन के ऊपर हम रखेंगे। जिस मॉसफेट के ड्रेन के ऊपर प्रॉब रखने से बीप दे दे वो क्या कहलाएगा, TG मॉसफेट कहलाएगा। अभी देखिए ये है, ये TG मॉसफेट है, ये TG मॉसफेट है, ठीक है। अब TG मॉसफेट के सोर्स से कहाँ जा रहा है,
बीजी के ड्रेन पे जा रहा है। अब टीजी का सोर्स राइट साइड वाला होगा। अब देखिए मिल गया, ये सोर्स, यहाँ से ये सोर्स होगा, ये ड्रेन है, और इसी सोर्स और ड्रेन के बीच से एक सर्किट निकल रहा है जो कॉइल और कैपेसिटर होते हुए सीपीयू को जा रहा है। तो यहीं सोर्स से आ रहा है। अब देखिए कॉइल मिल गया, कॉइल मिला। अभी इस कॉइल, इस सोर्स के साथ जितने भी कैपेसिटर बीप दे दे वो क्या कहलाएगा? आउटपुट कैपेसिटर कहलाएगा। आप देखिए अब ये हमारा सोर्स है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। तो ये सारे क्या हो गए? इनपुट कैपेसिटर हो गए। इनपुट कैपेसिटर के बाद फाइनली कहाँ जाता है? ये सीपीयू को जाता है। तो देखिए यहीं सोर्स से ले लीजिए आप, मिल गया। एक साइड बीप देगा, एक साइड बीप नहीं देगा, लेकिन ये नॉन पोलर कैपेसिटर है। इसी को जब बोर्ड से बाहर निकालेंगे तो नो बीप नो वैल्यू ओके माना जाएगा। बट बोर्ड के अंदर जब रहेगा तो एक साइड से बीप देगा, एक साइड से बीप नहीं देगा। अभी सबका गेट यहाँ देखिए, सारे का गेट किसके साथ कनेक्ट है? VRM IC के साथ। अभी देख लीजिए, अब इसका भी गेट देखिए किसके साथ कनेक्ट है? ये मिल गया। इसका गेट देखिए, इसका TG का, और ये BG है आपका। मिल गया। इसका गेट देखिए, ये मिला। इसका भी गेट देखिए, ये मिल रहा है। इसका गेट देखिए, ठीक है। कहने का मतलब TG हो या BG, सारे का गेट VRM IC के साथ कनेक्ट होगा। अब VRM IC को सप्लाई भी चाहिए, तो सप्लाई कहाँ से आएगा? यहीं से सप्लाई आ जाएगा। ये देखिए, ये रजिस्टर लगाया एक, ठीक है। रजिस्टर के दूसरे पॉइंट से देखिए, आ गया। एक बीच में रजिस्टर दिया और VRM IC को सप्लाई दे दिया। ये हमारा सर्किट है। अब हो सकता है दो ग्रुप का हो, ये भी हो सकता है यहाँ पे एक TG और एक BG दिया हुआ है, तो एक TG के साथ दो BG दे दे, ठीक है। अभी अगर एक TG के साथ दो BG दिया रहेगा, अगर दो ग्रुप का होगा तो उसका सर्किट कैसा होगा? सर्किट 2। दो TG मैं बनाता हूँ और दोनों के साथ दो BG बनाता हूँ, दो BG। ड्रेन है, इस पे सप्लाई आ रहा है थ्रू कॉइल कैपेसिटर होते हुए। इनपुट आ रहा है कहाँ? TG के ड्रेन पे। गेट सोर्स, गेट सोर्स, और ये सबका ड्रेन है BG का ड्रेन भी आपस में कॉमन होगा। सोर्स कनेक्ट होगा ड्रेन के साथ, सोर्स गेट सोर्स गेट सोर्स। सारे का सोर्स क्या होगा? ग्राउंड होगा, और ये दोनों गेट कॉमन होगा, ठीक है। अभी इसी सोर्स और ड्रेन के बीच से एक सर्किट निकल रहा था, ये CPU को जाएगा,
ठीक है। और सबका गेट VRM IC के साथ कनेक्ट होगा। मान लीजिए ये VRM IC है आपका, ये भी गेट, ये भी गेट, ये गेट, सबका गेट इसी के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है। अब देखिए VRM IC के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, 3 पार्ट, वोल्ट सेंस, ओसिलेटर और 5 बिट प्रोग्रामर। ओसिलेटर VRM IC के अंदर भी हो सकता है, VRM IC के बाहर भी हो सकता है। अगर बाहर होगा तो उसका पिन डिटेल्स क्या होगा ये हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो पिन डिटेल्स ऑफ ओसिलेटर। ठीक है, अभी देखिए ये हमारे पास बोर्ड है एक, इसके अंदर में ओसिलेटर वाला बोर्ड है। ये कौन सा बोर्ड, हाँ ये वाला बोर्ड है, नहीं एक ओसिलेटर का बोर्ड था ना हमारे पास में, हाँ इसमें ओसिलेटर दिया हुआ है। ये ओसिलेटर दिया हुआ है 8 लेग का, यहाँ पे 8 लेग का, यहाँ पे भी 8 लेग और यहाँ पे भी 8 लेग का ओसिलेटर, यानी एक ग्रुप के साथ एक TG, एक BG और एक ओसिलेटर यानी ड्राइवर IC दिया हुआ। अभी इसका पिन नंबर 1 कहाँ से स्टार्ट होगा, अभी देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट से पिन नंबर 1 स्टार्ट होगा। यहाँ पे ये पॉइंट से पिन नंबर 1 स्टार्ट होगा। यहाँ पे दिया हुआ है पिन ये, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब जानना ये है कि गेट किसके साथ, कौन से पिन के साथ कनेक्ट है, सोर्स किस पिन के साथ कनेक्ट है, BG का गेट किसके साथ कनेक्ट है, कौन से पिन पे सप्लाई आ रहा है, कौन सा पिन इसका VRM IC के साथ कनेक्ट है। तो ये चीज़ हम लोग पहले डायग्राम देख लेते हैं। अभी देखिए सर्किट नंबर 3, यहाँ पे 3 ग्रुप का दिया हुआ है, एक TG और एक BG। मैं 3 ग्रुप का ही बना रहा हूँ। ड्रेन ड्रेन ड्रेन, गेट सोर्स, गेट सोर्स, गेट सोर्स। सोर्स हो गया, इसका सोर्स ड्रेन के साथ कनेक्ट होगा, ये तीनों कॉमन होगा। कैपेसिटर कॉइल होते हुए इनपुट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए इसका सोर्स क्या होगा, ग्राउंड होगा। अब इन दोनों के बीच में, हर ग्रुप के बीच एक ओसिलेटर दिया हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये ओसिलेटर है आपका, एटलेग, एटलेग है। अभी देखिए इसका भी किसी ना किसी एक पिन के साथ कनेक्ट होगा। ये सोर्स भी किसी ना किसी एक पिन के साथ कनेक्ट होगा। इसका गेट भी किसी एक पिन के साथ कनेक्ट होगा। वैसा ही इसका भी, ये भी और ये भी किसी पिन के साथ कनेक्ट होगा। ये भी किसी एक पिन के साथ कनेक्ट होगा, ये भी किसी एक पिन के साथ कनेक्ट होगा, ये भी किसी एक पिन के साथ कनेक्ट होगा। अभी यही सोर्स कॉइल दे दिया, सोर्स और ड्रेन के बीच से हमारा सप्लाई निकल रहा था, कॉइल कैपेसिटर होते हुए CPU को जा रहा है। ठीक है, अभी देखिए इसको सप्लाई भी चाहिए तो किसी एक पिन पे सप्लाई दे देगा। ठीक है, कोई एक पिन यहाँ पे VRM IC के साथ कनेक्ट होगा, VRM IC यहाँ पे भी किसी एक पिन को सप्लाई देगा, और कोई एक पिन VRM IC के साथ कनेक्ट होगा, इसका भी कोई एक पिन VRM IC के साथ ही कनेक्ट होगा, और तीनों को सप्लाई आएगी। जैसे यहाँ पे सप्लाई आ रहा है
इसके भी किसी एक पिन को सप्लाई आएगा, इसके भी किसी एक पिन को सप्लाई आएगा। अभी हम लोग ट्रेस करके देखते हैं कि कौन से पिन पे कौन सी सप्लाई आ रही है, यानी कौन सा पिन किसके साथ कनेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑसिलेटर बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपका ऑसिलेटर है, ठीक है। ऑसिलेटर है, ये पिन नंबर यहाँ पे पॉइंट है, तो ये पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब ये आपका डायग्राम है। अब यही कनेक्ट है इसके साथ, और यहाँ से आउटपुट हो रहा है थ्रू आउटपुट कॉइल कैपेसिटर होते हुए। ये जाता कहाँ पे है, सीपीयू को, और यहाँ पे इनपुट आ रहा है थ्रू कॉइल कैपेसिटर होते हुए इनपुट सप्लाई आ रहा है। अब ये देखना है हमें कि ये सोर्स कौन से पिन के साथ कनेक्ट है, गेट, और ये गेट किस पिन के साथ कनेक्ट है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग TG मॉसफेट सर्च कर लेते हैं। तो ये हमारा लॉक है, लॉक से लगा हुआ पिन सप्लाई वाला होगा जो ग्राउंड से बीप नहीं देगा। TG मिल गया, ये TG मॉसफेट हो गया। TG का गेट कौन से पिन के साथ कनेक्ट है, ये पिन के साथ, पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट है। चूँकि यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पिन के साथ। तो अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करेंगे, 8 नंबर पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इसका सोर्स कौन से पिन के साथ कनेक्ट है, पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे सोर्स को पिन नंबर 7 के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। अब इसका गेट कौन से पिन के साथ कनेक्ट है, पिन नंबर 5 के साथ कनेक्ट है। तो ये पिन नंबर 5 के साथ कनेक्ट कर देंगे। 6 नंबर का पिन जो होता है जनरली ग्राउंड होता है। अब देखिए ये वाला पिन 6 नंबर है, ग्राउंड है। अभी ये पिन नंबर 1 एक नॉन पोलर बीच में कैपेसिटर दिया हुआ है, इसे अटैच करके पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट कर देगा, यानी ये ऐसा रहेगा। इसका मतलब इसके साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है, 7 नंबर पिन के साथ कनेक्ट होगा। अब देखिए आ गया। अब इसका दूसरा पॉइंट पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट होगा, तो दूसरा पॉइंट पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट है। अब बचा कितना पिन, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का पिन। तो अब इसमें 4 नंबर पिन पे सप्लाई आता है। अब देखिए सप्लाई यहाँ से, ये सप्लाई चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे डायोड दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट देखिए नहीं दिया। अभी देखो यहाँ पे डायोड दिया हुआ है। अब इसके डायोड के दूसरे पॉइंट से देखिए मिला, 4 नंबर का पिन ये है, तो 4 नंबर पिन पे डायोड लगाया और सप्लाई दे दिया। ये डायोड लगाकर सप्लाई दे दिया, ठीक है, यहाँ से सप्लाई मिला। अब 2 और 3 नंबर का पिन बचा। ये अगर 2 नंबर का पिन NC है तो 3 नंबर का पिन क्या होगा, VRM IC के साथ कनेक्ट होगा। 3 नंबर का पिन NC है तो 2 नंबर का पिन VRM IC के साथ कनेक्ट होगा। हो सकता है दोनों कनेक्ट हो। अब देख लीजिए, अब ये 2 नंबर का पिन है और हमारा VRM IC ये है, दिख रहा मिला। 3 नंबर का भी पिन देख लीजिए, ये भी कनेक्ट है। तो 2 और 3 नंबर का पिन VRM IC के साथ कनेक्ट है। तो ये पिन डिटेल्स है, मैंने एक ग्रुप का बनाया, बाकी का आपको बनाना है, ठीक है। अब इस सर्किट के अंदर प्रॉब्लम आता है तो कितने टाइप का प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए, अगर प्रॉब्लम आता है तो एक में नो डिस्प्ले का केस होगा, CPU हीट नहीं होगा,
सीपीयू के ऊपर नो डिस्प्ले का केस है और मशीन आपके पास आती है, तो एक बार मशीन को ऑन करके सीपीयू के ऊपर हाथ रख के देख लीजिए सीपीयू हीट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर सीपीयू हीट हो रहा है फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम किसी दूसरे सर्किट में है, इस सर्किट में नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, सीपीयू हीट नहीं होगा, सीपीयू नॉट हीट। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, बार बार मशीन रीस्टार्ट होगी आपकी। ठीक है, तो रीस्टार्टिंग प्रॉब्लम होगा। ऐसे में आप आउटपुट कैपेसिटर चेक करके देखिए। तीन नंबर में हैंगिंग का प्रॉब्लम होगा, हैंगिंग प्रॉब्लम होगा। 4 में हो सकता है ओएस लोड नहीं हो, ओएस नॉट लोड। ठीक है, कई बार देखिए, कई बार क्या होता है कि इनपुट में 1-2 कैपेसिटर अगर फूक गया या आउटपुट में भी अगर 1-2 कैपेसिटर शॉर्ट हो गया फिर भी मशीन ऑन होती है। ब्रांडेड में आपको जनरली मिलेगा। तो मशीन ऑन होती है, मशीन ऑन होने के बाद थोड़ी देर मशीन चलने के बाद क्या होता है, हैंग हो रहा है या बार बार रीस्टार्ट हो रहा है या ओएस लोड नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप फिज़िकली चेक कीजिए। ठीक है, फिजिकल